हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ड्रॉ ग्राफ। आपको क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है टू शो द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी आपको इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या बनाना है? ग्राफ विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी के साथ आपको वेरिएशन शो करना है किसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बेटा क्या ग्राफ ड्रॉ करना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो किसी भी सर्किट्स का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वी नो इट इज गिवन बाई एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। बट आपको किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखना है, तो एक्सएल हमारा आ जाएगा 2 पाई एफ एन एल। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से दिख रही है, तो एक्सएल इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई एल, ये कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ आ जाएगा एफ। तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, कि जो हमारा एक्सएल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एफ के। तो आपको मालूम है ये एफ के साथ जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट। नाउ सेकेंड अगर हम देखें, जो हमारा सेकेंड है कौन? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर देखेंगे, देन यू नो एक्स इक्वल क्या होता है हमारा? 1/ओमेगा सी। और 1/ओमेगा सी, दिस इंप्लाइज दैट एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि हमारा जो एक्स सी है, दैट इज सॉरी एक्स सी जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो हम दोनों रिलेशंस के क्या बना सकते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, आ, ये वाला ग्राफ जो हमारा रहेगा ये कौन सा रहेगा? इट इज एक्स सी सॉरी एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ इस वाली एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ हमने क्या ले ली? फ्रीक्वेंसी। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो आपको साफ नजर आ रहा है ये कि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा। ये हमारा किसकी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स की तरह क्या हो रहा है? उसी से ही मैच कर रहा है। तो y इक्वल टू एम एक्स हमारी एक लाइन की इक्वेशन होती है जो कहाँ से गुजर रही होती है? ओरिजिन से। तो ये ग्राफ कहाँ से ड्रॉ होगा? ओरिजिन से। सो वी कैन से दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा किसका? एक्सएल वर्सेस एफ का। और इसकी जो बेटा स्लोप होगी, क्या होगी? जो स्लोप, दैट विल बी, स्लोप आपको पता है वाई इक्वल एम एक्स से आप क्या करेंगे? अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्लोप हो जाएगी इसकी 2 पाई एल। 2 पाई एल। तो दिस इज द ग्राफ एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। नाउ कम टू द एक्सी। ये ऊपर क्या जा रही है? एक्सी। और यहाँ जाएगी क्या? फ्रीक्वेंसी। इसके ग्राफ के लिए, ये ग्राफ किस किसके बीच में है? एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके। तो इसमें क्या चल रहा था? इसमें हमारा रिलेशन क्या था? इसमें हमारा रिलेशन था एक्स सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ हमारा रिलेशन क्या है? एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। इट विल बी समथिंग लाइक, आपका फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना, उसी तरीके से हमारा एक्सी क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि एक ऐसा प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, तो ये कुछ इसी तरीके से जाएगा, है ना। तो दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ में आपको साफ नजर आ रहा है कि हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो एक्सी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और यही हमारे यहाँ शो हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या है? एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है? एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और ये हमारा क्या है? एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।